डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के पार्ट 2 में हम देखते हैं 8 डिफरेंस से 1 से लेकर 7 तक डिफरेंसेस हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। 8th डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। हम आज 8th वीडियो से स्टार्ट करते हैं कि मध्यस्थम कार्रवाई में कोई भी पार्टी ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकती, ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती कि किसी भी कि कोई बात एक पक्षकार द्वारा बताई गई है तो वह दूसरे पक्षकार को नहीं बताई जाए। यानी ऐसी कोई शर्त कंडीशन एक पक्षकार नहीं लगा सकता है कि कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दूसरे पक्षकार को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसमें तो उल्टे आर्बिट्रेटर पर सेक्शन 24 में ये मतलब लीगल ऑब्लिगेशन और लगाए गए हैं कि वे सभी पक्षकारों को सभी कथन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस सारे उनको बताएं ताकि वे अपना पक्ष अच्छे से प्रस्तुत कर सके और वे अच्छे से आर्बिट्रेशन का लाभ उठा सकें। और अगर वह मध्यस्थम ऐसा नहीं करता है तो उल्टे का मिसकंडक्ट और माना जाता है कि उसने छुपाने का काम किया था। जबकि सुलह में पक्षकार कई बार यह शर्त लगा सकते हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को गोपनीय बनाए रखेंगे। तो ये हमने सेक्शन 70 में पढ़ा था, 70 के सबसेक्शन 2 में, कि कई बार की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दूसरे पक्षकार को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इस शर्त पर कई इंफॉर्मेशन एक पक्षकार सुलहकर्ता को देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि सुलह में पक्षकार और सुलहकर्ता का यह ड्यूटी होती है कि वे उन विषयों को गोपनीय रखें, जबकि आर्बिट्रेशन में पक्षकारों और मध्यस्थों पर ऐसी कोई ड्यूटी नहीं होती है। यह एक तरह से 8 पॉइंट का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि मध्यस्थम कार्यवाही में जो पारित अवार्ड होता है उसको साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, उस अवार्ड को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में ले जाया जा सकता है। जबकि सुलह में जो हमने देखा सेक्शन 81 जो अभी जस्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आर्बिट्रेशन होता है और न्यायिक कार्रवाई होती है उनमें उन बातों का एविडेंस नहीं पेश किया जा सकता जिन बातों को सुलह कार्रवाइयों में प्रकट की गई थी, और चाहे वे बातें उस सुलह की विवाद वस्तु से संबंधित थी या नहीं। यानी अगर भिन्न विषय वस्तु होगी तो भी उनको प्रकट करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुलह में सुलहकर्ता किसी भी मतलब विवाद की विषय वस्तु से संबंधित कोई भी अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी या आर्बिट्रेशन चलेगा तो उसमें सुलहकर्ता न तो वो आर्बिट्रेटर बन सकता है, न वो पक्षकार का प्रतिनिधि बन सकता है, न काउंसलर बन सकता है। तो एक बार अगर सुलहकर्ता बन गया तो उसी विषय वस्तु से संबंधित दूसरी कोई कार्रवाई होगी मध्यस्थम और न्यायिक तो वह उसमें रोल कोई भी रोल नहीं अदा कर सकता है, उसकी उसमें कोई भी भूमिका नहीं हो सकती। ये हमने सेक्शन 80 में पढ़ा था। लेकिन यह है कि अगर दोनों पक्षकार सहमति दें तो वह जरूर मध्यस्थ या प्रतिनिधि या काउंसलर बन सकता है। जबकि दूसरी ओर आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वह इस तरह से दूसरी कार्रवाई में भाग ले सकता है चाहे पक्षकार उस पर सहमत हो या नहीं हो। आर्बिट्रेटर पर ऐसा कोई रोक नहीं होगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम कि सुलह की कार्रवाई में कोई भी पक्षकार अ, दूसरे पक्षकार को या फिर सुलहकर्ता को अगर यह घोषणा लिखित में कर देता है कि सुलह कार्रवाई समाप्त हो जाती है, तो वह कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन आर्बिट्रेशन में कोई भी पक्षकार इस प्रकार से कार्रवाई समाप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि सुलह कार्रवाई प्रारंभ भी पक्षकारों की सहमति से होती है और अंत भी उसका पक्षकारों की सहमति से हो सकता है, जबकि मध्यस्थन की कार्रवाई प्रारंभ तो पक्षकारों की सहमति से होती है, लेकिन अंत उसका पक्षकारों की सहमति से नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुलह में सुलहकर्ता विधि के नियमों से बाध्य नहीं होता है। वह नेचुरल जस्टिस, न्याय, साम्य, सद्विवेक के आधार पर निर्णय दे सकता है, जबकि आर्बिट्रेशन में ऐसा सिर्फ वह आर्बिट्रेटर तभी कर सकता है जब दोनों पक्षकारों की इस तरह से कंसेंट हो, या दोनों पक्षकार इस तरह से अनुरोध करते हों कि न्याय, साम्य, सद्विवेक पर वे इस तरह से डिसीजन दें। नेक्स्ट और लास्ट इसका अंतर हम देखते हैं कि जो सुलह कार्रवाई में सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है, वह सेटलमेंट एग्रीमेंट पक्षकार या तो खुद बनाते हैं या फिर सुलहकर्ता से अनुरोध करते हैं कि वे इस तरह से सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करवा दें। और इस तरह से फिर जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है वह सुलहकर्ता द्वारा प्रमाणित भी होता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है सुलहकर्ता द्वारा। जबकि जो आर्बिट्रेशन है उसका अंत कैसे होता है, अवार्ड द्वारा। तो उस आर्बिट्रेटर अवार्ड को स्वयं आर्बिट्रेटर बनाते हैं, न कि पक्षकार। उसमें पक्षकारों का कोई पार्ट नहीं होता है। और ये है कि उस पंचाट को अति प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका ये डिफरेंसेस एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 देखेंगे। भाग 4 है पूरक उपबंध के संबंध में, सेक्शन 82 से लेके 86 तक। थैंक यू सो मच।